हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन की स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन, इसका फार्मूला क्या है? कॉम्बिनेशन का फार्मूला है C इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला है। वेयर C इक्वल टू कॉम्बिनेशन, C इक्वल टू कॉम्बिनेशन, n इक्वल टू टोटल नंबर। ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। क्लियर? तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। मैं इससे पहले परमुटेशन पढ़ाया था। परमुटेशन में भी ऐसे ही फार्मूला है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग हटके है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने यह क्वेश्चन पहले से लिख दिया हुआ है, इसको देखिए ध्यान से। 6 अध्यापकों एवं 4 छात्रों में से 8 सदस्यों की एक समिति बनानी है। ये दोनों मिला के उस समिति में 8 मेंबर ही हों। यह समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि समिति में 4 से कम अध्यापक ना हो? इस क्वेश्चन का मेन जो टर्म है, मेन क्वेश्चन है, वो ये है कि 8 लोगों की एक कमेटी बनानी है जिसमें कम से कम 4 अध्यापक हो ही। 4 अध्यापक से कम नहीं होनी चाहिए उस कमेटी में। तो उसके लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन, सबसे पहले लिख लीजिए 8 मेंबर्स कमेटी। 8 मेंबर्स कमेटी, ठीक है, जिसमें कितने कितने हैं टोटल वो लिख लीजिए। जैसे कि टीचर कितने हैं? 6 है, तो 6 टीचर लिख लीजिए। 6 टीचर्स हैं। क्लियर? और उसी प्रकार स्टूडेंट को लिख लीजिए। स्टूडेंट कितने हैं? एंड 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट। क्लियर? अब आपको ये 6 टीचर और 4 स्टूडेंट दोनों को मिलाकर 8 मेंबर की कमेटी बनाना है। उसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं। पहले इसमें पहले टीचर के लिए बनाइए चार्ट। टीचर्स और दूसरा स्टूडेंट, स्टूडेंट। क्लियर? टीचर और स्टूडेंट। और जो तरीके हैं, n का मतलब क्या होता है? कुल तरीके। ये आपको पिछली क्लास से मालूम है। तो यहां पे लिख लीजिए तरीके। कितने तरीके हो सकते हैं? ये तरीके हो गए। क्लियर? स्टूडेंट, देखिए 8 लोगों की कमेटी बननी है। ये 6 टीचर और 4 स्टूडेंट मिला के 8 लोगों को बनाना है। तो जैसे कि हम पहले 4 टीचर रखते हैं, ये शर्त है ना कि समिति में कम से कम एटलीस्ट 4 टीचर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 टीचर रखेंगे तो स्टूडेंट कितने रखने पड़ेंगे? 4 ही रखेंगे, तभी 8 लोगों की कमेटी बनेगी। ठीक है, ये हो गया, 8 लोगों की कमेटी बन गई। अब जैसे कि हम 5 टीचर रखते हैं तो स्टूडेंट कितने रखने पड़ेंगे आपको? 3 स्टूडेंट रखने पड़ेंगे। अब दोनों मिलाकर 8 मेंबर्स की कमेटी बन गई। 5 + 3 = 8। ठीक है, फिर अगर हम 6 टीचर रखते हैं, उस कमेटी में 6 टीचर रखते हैं, क्योंकि टोटल टीचर कितने हैं? 6 हैं। 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते।
इसलिए अगर हम 6 टीचर रख रहे हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे कितने रखने पड़ेंगे? 2। अब ये दोनों को मिला देंगे तो 8 मेंबर्स की कमेटी बन जाएगी। 6 + 2 8। क्लियर? देख लीजिए, टीचर और स्टूडेंट को मिलाकर हम 8 मेंबर्स की कमेटी बना लिए। 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8। यहाँ पे टर्म्स क्या है? 8 मेंबर्स की कमेटी होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया? अब आपको तरीके बनाने हैं। तो ये है कॉम्बिनेशन। टीचर कितने हैं? 6 हैं, तो ये हो जाएगा 6C4 इंटू स्टूडेंट टोटल कितने हैं? पहले C लिख लीजिए। कॉम्बिनेशन टीचर कितने हैं, सॉरी स्टूडेंट कितने हैं? 4 हैं जो टोटल नंबर है, और यहाँ पे आपने कितना लिया? R4। क्लियर? उसी प्रकार अब दूसरे पॉइंट में आएंगे। टोटल स्टूडेंट कितने, सॉरी टोटल टीचर कितने हैं? 6, तो 6C, ये 5 लिए हैं आप R, तो ये 5 हो गया। ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 4, तो 4C, यहाँ पे कितना लिया है आपने? 3। ठीक है? अब फिर टीचर में आइए। 6C R 6 हो रहा है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना? 6 में 6 टीचर लिए हैं आपने, इसलिए। फिर 4 स्टूडेंट हैं। कॉम्बिनेशन कितना लिए आपने? इसमें से 2 स्टूडेंट लिए, तो 2। ये तरीके हो गए। 6C4 4C4, 6C5 इंटू 4C3, 6C6 इंटू 4C2। ये आपके तरीके हो गए, टोटल तरीके। क्लियर है? अब इस तरीके को आपको सॉल्व करना है। इस तरीके को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? सबसे पहला फर्स्ट, ये फर्स्ट है, यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ इसको, सीरियल नंबर 1 2 और ये 3। ये आपका चार्ट हो गया। ये तरीके को अब आपको सॉल्व करना है। पहला 6C4, मैंने आपको वो फार्मूला में क्या बताया था? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल, ये बताया था। तो आप इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे? 6 फैक्टोरियल है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 फैक्टोरियल का हो गया। अब यहां पे R 4 हो रहा है, तो यहां पे R 4 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है? फिर है n माइनस R, मतलब 6 माइनस 4, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहां पे 2 इंटू 1। क्लियर? ये समझ में आया ना? 6 फैक्टोरियल का आपने ले लिया, n फैक्टोरियल है, तो n कितना है? 6 है। यहां पे n कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। रफ वर्क, n कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। r कितना है? 4 है, और n माइनस r इक्वल टू 2। 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, ये ले लिए आप। फिर r फैक्टोरियल, तो 4 3 2 1। फिर फार्मूला क्या है? n माइनस r, तो n माइनस r यानी 2 बचता है, तो 2 और 1। क्लियर? अब इसको आपको सॉल्व करना है।
तो ये 4 3 2 1 ये कैंसिल हो जाएगा इस 4 3 2 1 से, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। क्लियर। अब डिनोमिनेटर 2 1 बच रहा है, तो 1 की तो वैल्यू 1 ही रहेगी। 2 से इसमें से कोई से भी एक संख्या जो कट सकती है उसको आप काट दीजिए। 2 1 जा और ये 2 3 जा 6। डिनोमिनेटर पूरा कट गया, न्यूमरेटर में सिर्फ 5 और 3 बच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15। क्लियर। 15। अब इंटू का चिन्ह है तो इंटू बाद में कर लेंगे हम। अब यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन 4 है तो इसको लिख लीजिए 4C4 इक्वल टू 4n है तो 4 3 2 1। आर फैक्टोरियल भी 4 है, आर फैक्टोरियल भी 4 है ना, तो 4 3 2 1। फिर है n माइनस आर, n माइनस आर यानी 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इधर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए न्यूमरेटर में 4 3 2 1 है और डिनोमिनेटर में भी 4 3 2 1 है, यानी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए इसको, 4 3 2 1 ये 4 3 2 1 से कैंसिल हो गया। अब इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 नहीं आता, कभी भी 1 आता है, तो ये लिख लीजिए 1। अब यहाँ पे आपने तरीके में लिखा है इनटू, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना है 6C4 की 15, तो इसको लिख लीजिए 15 इंटू 4C4 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये क्या हो गया 15। क्लियर। उसी प्रकार सेकंड वाला लेंगे आप, ये सेकंड लेते हैं, C5 है 6C5 तो 6C5, ये क्या हो गया 6 5 4 3 2 1। आर कितना है 5 है तो 5 4 3 2 1। क्लियर। फिर n माइनस आर 6 माइनस 5 तो 1 बचेगा इंटू 1, यहाँ पे शो तो करना पड़ेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 5 4 3 2 1 जो न्यूमेरेटर में है वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 4 3 2 1, ये 5 4 3 2 1 को कैंसिल कर दीजिए इस ऊपर वाले से 5 4 3 1। अब ऊपर बचा 6 और नीचे बचा 1, अब किसी प्रकार से भी नहीं कट सकता, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 6। क्लियर। उसी प्रकार इंटू स्टूडेंट के लिए है 4C3 तो 4C3, n यहाँ पे कितना हो रहा है 4 फैक्टोरियल तो 4 3 2 1। C कितना है सॉरी R 3 है तो 3 2 1 कर दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर n माइनस आर 4 माइनस 3 तो कितना बचेगा 1 को भी लिख दीजिए। ये 3 2 1 और ये 3 2 1 कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है यहाँ पे ओनली 4, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर। अब उसी प्रकार स्टूडेंट के लिए निकालेंगे, स्टूडेंट का है 4C3 तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल है 4n है तो 4 3 2 1 एपान 3 फैक्टोरियल हो रहा है यहाँ पे, तो 3 2 3 2 1। अब ये n है और ये r है, n माइनस आर 4 माइनस 3 तो 1 बचेगा तो 1 कर दीजिए। ये 3 2 1 और ये 3 2 1 कट जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर।
बचा सिर्फ 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओनली 4। अब यहाँ पे पहली वैल्यू कितनी आई थी, अरे इसी को अपन डबल कर चुके हैं, ये डबल हो गया है, कोई बात नहीं, इसको काट दीजिए। इसकी वैल्यू तो यहीं आ गई थी, 4 × 6, तो अब ये हो जाएगा 6 × 4। एक्चुअली पन्ना पलटे तो चेंज हो गया। अब ये 6 4 जा 24। सेकंड रो की वैल्यू कितनी आ गई, 24। फर्स्ट रो की वैल्यू कितनी थी, 15। ठीक है, अब थर्ड रो को लेते हैं। थर्ड रो में क्या है, 6C 6, तो 6C6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 2 एंड 1। R भी 6 है, तो 6 5 4 3 2 1। फिर n माइनस आर, 6 - 6 = 0, तो फिर लिखने की कोई वैल्यू नहीं है, ये कैंसल हो गया इससे, इसका आंसर आया 1। क्लियर। अब उसी प्रकार स्टूडेंट के लिए लीजिए, स्टूडेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4C2, तो ये लिख लीजिए 4C2। n यहाँ पे 4 है, तो 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 एंड 1। क्लियर। R 2 है, तो 2 × 1, फिर n माइनस आर, n कितना है, 4 - 2, एक्चुअल बैलेंस आया 2, तो फिर 2 × 1 हो जाएगा। n माइनस आर करने पर बैलेंस कितना बचेगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 आया, तो 2 1 फिर करेंगे, तो ये 2 1 और ये 2 1 कैंसिल हो गया। अब ऊपर बच गई 4 × 3 और नीचे बचा 2 × 1, तो 2 से इसको कर दीजिए लेस 2, तो ये क्या बच गया, 2 और 3, तो 3 2 जा 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 × 6 = 6। अब टोटल कर दीजिए तीनों को, 1 2 3 को। फर्स्ट का आया 15 प्लस सेकंड 24 प्लस 6, थर्ड ये 6 आया। ठीक, अब टोटल कर दीजिए इसको, 6 4 10, 5 15 का 5, कैरी 1 2 और 3 और कैरी 1 45। ये आपका कॉम्बिनेशन का आंसर हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में और ले लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।